केवल कल्याणकारी योजनाएं या सहायता तक सीमित नहीं है। अब इन कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बारी है। एक समग्र जीवन चक्र के निर्माण पर आधारित, जिसमें बेटी का जन्म सम्मान के साथ ही उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्राप्त हो, व्यस्त होने पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और जीवन के प्रत्येक चरण में सुरक्षित एवं सशक्त महसूस करे। प्रस्तुत आगे परिवहन के इस परिवर्तन को की सशक्त और स्पष्ट झलक हमें बताती है। नारी शक्ति सशक्त महिलाएं सशक्त समाज का बात करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में पारित एक संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित करता है। ये केवल भारतीय महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो सभी को इसका लाभ होता है। इस अधिनियम को एक नए युग की दस्तक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की को दस्तक दे रहा है। शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीतिक लाभार्थी नहीं, नीतिक निर्माता के रूप में भी यह बिल लाएगा और विकसित भारत के निर्माण में आधारशिला बनेगा। इस अधिनियम के लागू होने का सबसे बड़ा लाभ शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसे विषयों के अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि पिछले एक दशक में तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण से देखा गया है। इन्हीं के कार्यकाल में माध्यमिक स्तर की जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं उनकी रेट बढ़ा है, उनका एडमिशन 80.2% तक पहुंच गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बदलाव से इस स्पष्ट ये तस्वीर होती है कि महिलाओं की भागीदारी जब हमारे उच्च सदन और उसमें बढ़ेगी तो क्या होगा परिणाम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से भी लगभग 4.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को पोषण सहायता प्राप्त हुई है। 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 8.97 करोड़ लाभार्थी तक सेवाएं पहुंच रही है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि आज मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।